प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है मंगलनाथ तिवारी, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। उनका प्रश्न है कि महाराज, जैसे भक्ति हम सब कर रहे हैं भगवान के बहुत दिन से, शंकर जी के, राम जी के, तो जीवन में बहुत सारे संकट, मुसीबत, परेशानियां सब आ रही है। ऐसे लगता है कि भगवान जैसे हमारे ऊपर नाराज है, कृपा नहीं कर रहे हैं, दिन दिन सब बिगड़ते जा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में कभी कभी मन होता है कि ये सब पूजा पाठ भक्ति सब छोड़ दे, लेकिन कुछ निर्णय नहीं कर पाते। इसमें आपके विचार ये है, बड़े लेखा निर्णायक होते हैं। उन्होंने कहा कि आपके वीडियो में देखता हूँ, आप जो है पक्षपात न करके सटीक बात बताते हैं, इसलिए आपका बात विचार जानना चाहता। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा, अब हमको पूछ लिया। नारायण नारायण। देखिए जी, भगवान है, वो ईश्वर है, परमात्मा है, जगत के मालिक है, संसार भी बनाया है, आपको भी बनाया है, आपके समग्र धन संपत्ति जो कुछ आपके पास है सब उनके अधीन है, सब उनका है। जैसे कोई सेठ के पास करोड़ों संपत्ति हो, सोना हो, चांदी हो, बहुत कुछ हो, अगर किसको दिया है, दे रहा है तो ठीक है, नहीं दिया तो आप उनके ऊपर दावा नहीं कर सकते हैं मेरे को दिया नहीं, उनकी इच्छा है। वो लोगों की श्रद्धा, प्रेम, भक्ति भाव ऐसे देख करके वो सेठ अपना देता है। ऐसे ही भगवान भी ये संसार का मालिक है। सब लोग उनके भक्ति कर रहे हैं, करोड़ों लाख अरब भक्त उनको पुकार रहे हैं संकट निवारण के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए। जो अपने लायक समझते भगवान उनको कर रहे हैं। अभी नहीं तो आगे करेंगे। इसलिए उसमें भगवान को ये त्याग करने के बाद कभी मन में सोचना नहीं चाहिए। भगवान को त्याग करके कहाँ जाओगे? वही से बात हुआ, जैसे दाल भात रोटी सब्जी आपने फुल भोजन कर लिया, लेकिन ये भोजन करने के बाद आपको पेट में दर्द हो गया या उल्टी हो गया, तो आप बोलेंगे कि हम आज से दाल भात रोटी सब्जी नहीं खाएंगे, तो ये बेवकूफ़ी होगा। क्यों ना, वही दाल भात रोटी सब्जी से ही हमारा जीवन है। कुछ कारण है जो कि उल्टी हो गया, इसके लिए दाल भात रोटी सब्जी भोजन छोड़ देंगे तो क्या फिर मृत्यु आ जाएगा। ऐसे ही भगवान से जीवन है, भगवान से मृत्यु है, भगवान से जन्म है, सब कुछ है। उनको त्यागने की बात कभी जीवन में सोचना नहीं चाहिए। वो चाहे कितना दुख देवे, कितना सुख देवे, उनके पीछे लगे रहना चाहिए। खाली आप के थोड़ी। प्रहलाद कितने जीवन में दुख उठाया, मीरा ने कितना जीवन में दुख उठाया, तुलसीदास घर घर घूम घूम के भीख मांग के खाए, कबीरदास को जो है कितना सिकंदर लोग ने सताया। कोई ऐसा भक्त नहीं जो जीवन में दुख नहीं उठाया। इसलिए वो दुख में जो है परेशान होकर के भगवान को त्याग करना उचित नहीं। आप जिसको आप नाराज भी समझ रहे हैं भगवान के, हो सकता है आपके प्रति नाराज हो, आपका साधना ठीक नहीं हो, कि आपके किसी व्यवहार से नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है आपको जो भी परिस्थिति भगवान दे रहे हैं उसी के द्वारा आगे के लिए आपका कोई और अच्छा कल्याणकारी रास्ता खोलते हो। जैसे नारद जी को जो है बंदर का वेश दे करके शादी से बचा लिया। नारद तो सोच रहे थे मेरा कल्याण होगा शादी में, लेकिन भगवान उसको शादी में फंसा के मोह माया में फंसाना नहीं चाहते थे, इसलिए बंदर वेश दे करके बचा लिया। कोई सोचता है मेरे को अरब खरब संपत्ति मिल जाए, मेरे को जो है अरब खरबपति बन जाए, ये जो बन जाए, ये बन जाए। हो सकता है भगवान सोचते हैं ये मोह माया में फंस जाएगा, इनकी जितनी जरूरत है इतना इसको मिले, बाकी भक्ति करे। ये भी भगवान की योजना हो सकता है। लेकिन भक्त जो है जानता नहीं अपना किसी चीज में कल्याण है, इसलिए वो कभी कभी परेशान हो जाता है।
अगर आपके जीवन में संकट आ रहा है, दुख पर दुख आ रहा है, परेशानी आ रही है, भगवान के सामने जो है प्रतिदिन जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं इसे करते रहिए, बल्कि और बढ़ाइए। हे प्रभु, ठीक है मैं आपका लायक नहीं हूँ, मेरा व्यवहार ठीक नहीं है, मेरा साधना जो है ठीक नहीं है, मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, दुराचारी हूँ। भले ही आप नहीं हो, फिर भी इसी प्रकार से जो है अब भगवान के सामने अपने आप को पेश करना चाहिए। जैसे तुलसीदास जी महाराज अपने आप को सठ मूर्ख कह कर कभी भगवान के सामने पेश कर देते। तुलसीदास सठ ते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। तुलसीदास कोई सठ नहीं। भगवान के सामने सदैव जो है ये रखना चाहिए भाव कि प्रभु जो हम है भले विरोध बुरो तो तेरो। सूर्यदास जी ने कहा चाहे चाहे प्रभु मैं भला हूँ चाहे बुरा हूँ, आपका ही हूँ, दास हूँ, इसलिए चाहे तो आप डुबाओ चाहे तो आप उतारो पार करो। तो भगवान के सामने अपने दुख, अपने परेशानी, अपने पाप, अपने जो कुछ भी है सब खोल कर कह देना, प्रभु अगर आप चाहते हैं मेरा कल्याण हो, मेरे को अच्छा रास्ते पर चलो, तो आप चाहे तो आप क्या नहीं कर सकते। किसी भक्त को कृपा करके उनका बुद्धि सुधार सकते हैं, उनका रास्ता जो बंद है वो भी खोल सकते हैं, उनको ऊंचा से ऊंचा पद पर पहुंचा सकते हैं। आप चाहे तो गिरा भी सकते हैं, ये आपके हाथ में। अब आपके शरण में मैं हूँ, चाहे आप गिराइए चाहे उठाइए, चाहे जो कुछ कीजिए वो आपके ऊपर है। मेरा काम है आपका भजन करना, आपका नाम जपना, आपका स्मरण करना, आपके चिंतन करना। जो कुछ भी दुख सुख आए प्रभु ठीक है, आपकी इच्छा है। इस प्रकार भगवान के सामने दीनता का प्रदर्शन करना चाहिए। कभी कभी भगवान को याद करके रो पड़ना चाहिए, प्रभु ठीक है मैं नालायक हूँ, लेकिन आप तो कृपालु है, दयालु है, दया के सागर है। बच्चे कभी कभी बिगड़ जाते हैं, लेकिन माँ बाप तो उनको सुधारना चाहते हैं। आप चाहे तो किसी को भी सुधार सकते हैं, 2 मिनट में कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान के सामने एकांत में बैठ करके कभी कभी उनको जो है अपने जीवन की बात कह कर कभी रो पड़ना चाहिए, कभी भावुक हो जाना चाहिए, उनके नाम को अनवरत जप करना चाहिए, उनका स्मरण चिंतन करते रहना चाहिए। चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे संकट आए, चाहे मुसीबत आए, छोड़ने के बाद भगवान को तो कहीं भूल से भी सोचना नहीं चाहिए, नहीं तो और जो बिगड़ा हुआ है पूरा पतन हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, कोई भी संकट आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, हंसते हुए भगवान का कृपा आशीर्वाद प्रसाद समझ स्वीकार करे। हाँ, अकेले में बैठ के भगवान को याद करे, उनके पास बैठ के अपने दुखड़ा सुनावे, प्रार्थना करे, भावुक हो जाए, रो पड़े। अपने प्रभु है, अपने माँ बाप है, उनके सामने नहीं सुनाए तो कहाँ सुनाएंगे। आप उनको लड़ भी सकते हैं, झगड़ा भी कर सकते हैं, हट भी कर सकते हैं, रूठ भी सकते हैं। ये सब जो है कर सकते हैं आप। जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका होते हैं तो कभी कभी झगड़ जाते हैं, कभी कभी रूठ लेते हैं, कई रूठने वाले मनाते हैं, कभी इस प्रकार चलता रहता है प्यार में, प्रेम में। आप सब संसारी लोग के सब प्यार और प्यार के बारे में ज़्यादा जानकारी है, हम सब बाबा जी आदमी क्या मालूम है प्रेम क्या होता है, प्यार प्यार क्या, लड़का लड़की। तो रूठना, मनाना, झगड़ना, लड़ना ये तो प्रेम में प्राय आम बात है। ऐसे ही भगवान के सामने आप भी कभी उनके साथ लड़ जाइए, कभी उनसे शिकायत कीजिए, कभी रो पड़िए, कभी प्रार्थना कीजिए। इसी प्रकार करके भगवान को आप प्रार्थना करते, लेकिन छोड़ने के बाद ये है कभी भूल से मन सोचने का नहीं। अगर छोड़ दिया तो फिर सब दिन के लिए पतन हो जाएगा। मोबाइल का नेटवर्क अगर नेट से जुड़ा हुआ है तो फिर वो बहुत बड़ा काम का चीज़ है, लेकिन अगर नेटवर्क से कनेक्शन कट गया तो फिर मोबाइल का डब्बा बन जाता है। ऐसे ही जो है इलेक्ट्रिक का पावर हाउस से अगर जुड़ा हुआ है तो आपके घर में लाइट मिलेगा, फ्रिज पंखा चलेगा। अगर वो कट गया तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही भगवान से अपने कनेक्शन, अपनी जो ध्यान स्मरण चिंतन ये सब बनाए रखना चाहिए, भगवत नाम जप कर देना चाहिए। देखते हैं भगवान कितना दुख देते हैं, संकट देते हैं, मुसीबत देते हैं। वह देते देते एक दिन जो है अपने आप ही फिर कृपा करके जो है आपको ऐसे ऊंचा उठा देंगे कि आप कभी सोच नहीं सकते। इसलिए कभी भूल से ही भगवान को त्याग करने की बात सोचना नहीं चाहिए, बल्कि जितना दुख संकट आवे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भजन भक्ति और बढ़ानी चाहिए। जय श्री राम।